सुबह उठ करके मात्र 5 मिनट ये एक छोटा सा काम कीजिएगा। इसके आपको इतने फायदे मिलेंगे जिनको देखते देखते आप हैरान रह जाएंगे। और यकीन मानिए, बुढ़ापे तक निरोगी रहना और स्वस्थ रहना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। और करना क्या है, सिर्फ 5 से 10 मिनट आपको सुबह के समय में अपने शरीर के लिए निकालने हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। जब भी आप कोई योग या कोई क्रिया करते हैं तो ऐसा करने से शरीर को लाभ मिलते हैं। पर आज मैं आपके साथ एक ऐसी क्रिया के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ जिसे अगर आप 5 से 10 मिनट कर लेते हैं तो इतना करने मात्र से ही ओवरऑल पूरी बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है। चाहे वो आपकी किडनी हो, लीवर हो, आंतें हो, आपके लंग्स हो, सबको बहुत आराम मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। इसके लिए सुबह सुबह उठ करके 5 मिनट आपने अपने शरीर को देने हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको करना है सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया करने के कई सारे भाग हैं, लेकिन बहुत सिंपल स्टेप के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे कि आसानी से सभी लोग इसको कर पाएं। और यकीन मानिएगा, इतना करने से अगर आपने 30 से 40 दिन भी कर लिया तो यकीन मानिए आपको इतने फायदे देखने के लिए मिलेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जमीन पर एक मैट लगा लें या कोई भी आसन लगा लें और पद्मासन के अंदर या फिर वज्रासन के अंदर बैठें। अगर बेनिफिट्स ज़्यादा लेना चाहते हैं तो वज्रासन में बैठें। वज्रासन यानी कि पैरों को पीछे की तरफ मोड़कर, घुटनों को मोड़कर आपने उनके ऊपर बैठना है, पैरों के पंजों के ऊपर। या फिर आप पद्मासन में नॉर्मली पैर मोड़कर भी बैठ सकते हैं। अगर आप कहें कि आपको ये दोनों ही क्रियाएं करने में, यानी कि पद्मासन में बैठने में और वज्रासन में बैठने में तकलीफ है, घुटनों में दर्द है या पैरों में कोई समस्या है या कमर में दर्द की दिक्कत है, तो ऐसे में आप इसे चेयर पर बैठकर भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह सुबह खाली पेट इस क्रिया को करना है। तो इसके लिए फ्रेश हो जाएं और उसके बाद इस क्रिया को करें। तो आपने क्या करना है, अपने पैरों को या तो पद्मासन में मोड़ करके बैठे या फिर आप वज्रासन में बैठे या चेयर पर बैठे, जैसे कंफर्टेबल लगता है। लेकिन कमर को एकदम सीधा रखना है। कमर को सीधा रखने के बाद अपनी उंगलियों को, हाथों को ऐसे मोड़ना है, यानी कि जो अंगूठा है इसके छोर को पहली उंगली के छोर से मिलाना है। बाकी की 3 उंगलियों को सीधा रखेंगे कुछ इस तरीके से। ये सामने देखिए, और अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे, बिल्कुल कंधे सीधे और कमर एकदम सीधी। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, इस पोजीशन में बैठने के बाद आपको करना है उज्जयी प्राणायाम। इसको कैसे करना है, अपनी जीभ को हल्का सा मोड़ते हुए थोड़ा बाहर निकालना है और सांस को बाहर निकालना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, जितने समय के लिए आपने सांस को शरीर से बाहर निकाला है उतनी ही, उससे दुगनी मात्रा में आपको सांस को अंदर की तरफ लेना है। यानी कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आपने बाहर निकाली है उससे ज्यादा प्राण शक्ति, ऑक्सीजन आपको दुगनी मात्रा में शरीर के अंदर लेनी है। ये सांस से रिलेटेड जो है क्रिया होती है, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो चलिए करने की अभ्यास को समझते हैं। मैंने बता दिया आपको कैसे बैठना है। इसके बाद जीभ को कुछ इस तरीके से मोड़े, देखिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप सांस छोड़ेंगे या सांस लेंगे अपनी आंखों को बंद रखेंगे। साथ में जीभ की क्रिया बिल्कुल वैसे ही रहेगी जैसे मैंने आपको दिखाया। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप सांस बाहर की तरफ छोड़ रहे होंगे उस समय पर आपका पेट जो है वो पिचकना चाहिए, यानी कि पेट सिकुड़ना चाहिए। और जब आप जीभ के थ्रू अपनी जो प्राण शक्ति है, ऑक्सीजन है, उसको लेने का प्रयास करते हैं तो जो निकालने का समय था उससे दुगना समय लेने का लगेगा आपको, और साथ में पेट फूलना शुरू हो जाएगा। ये प्रॉपर तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ताकि सब लोगों को ये बात समझ में आ जाए। जैसे मान के चलिए गुब्बारा होता है ना, उसके अंदर जब हम हवा भरते हैं तो वो फूलने लगता है, जब हम उसके अंदर से हवा निकालते हैं तो वो कम होने लगता है। सेम प्रक्रिया आपके पेट के साथ रहेगी। जब आप सांस को बाहर निकालेंगे तो उस समय पर जो आपका पेट है वो पिचकना चाहिए, जब आप लेंगे तो पेट फूलना चाहिए। और ये पूरा काम नाक के थ्रू सांस नहीं लेना है, आंखों को बंद रखना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जीभ के थ्रू ही आपको सांस लेना है। देखिए फिर से मैं आपको करके दिखा रही हूँ।
जब आपको लगे आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, थोड़े समय के लिए आराम लें, फिर से इस क्रिया को करें। शुरुआत में सिर्फ 10 बार इस प्रक्रिया को दोहराएं। धीरे 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 करके इस प्रक्रिया को बढ़ाने से आप यकीन मानिए, सबसे पहली बात आपकी नींद सुधरेगी, स्ट्रेस कम होगा, तनाव कम होगा, आपका गुस्सा कम होगा। अगर आपके फेफड़े जो है टॉक्सिक हो चुके हैं तो फेफड़े साफ होंगे, उनमें जितनी भी गंदगी है वो पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी, फेफड़े मजबूत होंगे। दूसरा, आपकी किडनी तक, आपके लीवर तक, आपकी आंतों तक, इसके अलावा शरीर की जितनी भी छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, जितनी भी मांसपेशियां हैं, सब तक प्राण शक्ति पहुंचती है, प्राण वायु पहुंचती है और बॉडी के अंदर से सारे के सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो निकल जाते हैं। जोड़ों का दर्द दूर होता है, हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, एनर्जी बढ़ती है, स्ट्रेस जितना कम होगा हार्मोन्स उतना ही बैलेंस होते चले जाएंगे। जो भी महिलाएं ये कहती हैं कि पीरियड टाइम से रिलेटेड दिक्कतें आती हैं, डेट्स टाइम पर नहीं आती हैं, या फिर अगर पेन बहुत ज़्यादा होता है, बैक पेन की दिक्कत है, ये सारी समस्याओं में भी आपको काफ़ी लाभ देखने के लिए मिलता है। आपका इम्यून सिस्टम 4 गुना ज़्यादा मजबूत हो जाता है। कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा, यकीन मानिए आपके चेहरे का तेज ही बताएगा कि आपने प्रैक्टिस को कितने अच्छे से किया है। अगर आज की जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। पर आपको बता दूं, अगर आपकी किसी तरह की कोई सर्जरी हुई है, अगर आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं या आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले एक बार किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य, अपने आसपास वाले किसी भी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।